शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता 22वां अध्याय एकादशा पद्धति। स्कंद जी बोले, हे मुनि, एकादशा विधि सुनिए। 11वें दिन आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपसे स्नेह से कह रहा हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावें और उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडल बनावें और उसमें देवीश्री अतिवाहिक जैसा पहले कहा गया है 5 देवताओं की पूजा करें और उनके चरणों में शंख के जल बिंदु समर्पण करें। साविधि और भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें और धूप दीप प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर अंजलि धारण कर प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सभी कर्मों को विसर्जित कर उनके प्रसाद को कन्याओं में बांटें अथवा गौओं को खिलाएं अथवा जल में डाल दें, अन्यत्र कहीं न डालें। इस प्रकार उनका प्रवन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का एकोत्तिष्ठ श्राद्ध नहीं होता इसी भी एक अलग विधि है। इस विधि को करके 4 ब्राह्मण को बुलाकर उनके चरण धो शिव की साविधि पूजा कर शिव के सम्मुख भोजन करावें। फिर गोबर से लीप कर जिस पर पहले से ही क्लपित कुश रखा हो उस पर बैठ प्राणायाम करके कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प कर 3 मंडलों को अपने परमात्मा अंतरात्मा के लिए पूजा करें तथा चतुर्थी के अंत तक इसका विचार करें कि हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दें। कुश से जल छिड़क कर प्रदक्षिणा और नमस्कार करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उस स्थान पर नारायण बलि करें। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध अक्षत और पुष्प से पूजन करें। फिर उपाना तथा छत्र देकर भक्तिपूर्वक विविध शुभ वचनों द्वारा यथाविधि संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायास बलि करें। हे मुनीश्वर, यह एकादशा की विधि मैंने कही। अहे द्विज, अब द्वादशा की विधि सुनो। इस प्रकार से शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले, 12वें दिन प्रातः उठ स्नान तथा आहिक कर्म से निवृत्त हो शिव भक्त ब्राह्मणों को मध्य में निमंत्रण कर स्वादिष्ट भोजन करावें। फिर उन्हें परमेश के निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करें। फिर गुरु पूजन का संकल्प कर कुशा छुएं। परमेष्टि स्वरूप गुरु और उनके भी पर गुरु का ध्यान करें। आसन दे, कुशाओं से पूजन कर धूप दीप दें। सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभमस्तु कहते हुए उठकर नमस्कार करें। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को छोड़ें और नमस्कार कर सर्वत्र अमृत से ऐसा कहें। फिर ब्राह्मणों को पूजन करा स्वान को हाथ धोने का जल दें। फिर तांबूल दें। दक्षिणा में छत्री और पादुकासन, पंखा, चौकी, वेणु दंड देवें। प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और प्रणाम कर विदा करें। फिर ये कहते हुए कि आप सर्वदा शिवादि हैं, जैसी इच्छा हो जाइए। ऐसा कहते हुए द्वार तक उनके साथ जाएं और जब ब्राह्मण कहें कि जाओ, तब लौटकर द्वार पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों सहित भोजन कर सुखी हों। इसमें कोई व्यक्तिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इस प्रकार गुरु की पूजा करते रहें। उत्तम गुरु की आराधना से यहाँ के बड़े बड़े भोगों को भोग वह शिवलोक में जा पहुँचता है। स्कंद जी फिर कहने लगे, जो कुछ निमिषारण्य में मुनि से व्यास जी ने कहा है, वे ही आदि गुरु व्यास जी भुवनों में प्रख्यात हैं। वहीं इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी कहेंगे तथा 4 शिष्य जो वेदाध्ययन संपन्न होंगे वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम हैं वैशंपायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं। और हे मुनि, वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु, ये चारों महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनकनंदन, सनातन और सनत कुमार शिव प्रिय योगवर्य ब्रह्मा के शिष्य हैं। उन्होंने ही वेदादि के विभाग से कल्पित 5 महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का परम निश्चय किया है।
इस प्रकार वामदेव जी को उपदेश देकर स्कंद जी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों को स्मरण कर शिखर व्रत कैलाश शिखर पर चले गए। फिर वामदेव जी ने भी स्कंद जी का अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जा शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया और अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। उनकी कृपा पाकर वहीं रहने लगी। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारार्थ महेश्वर को जानकर सुख से यही विश्वेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले और मुक्ति के दाता हैं। अब मैं श्री गुरुदेव की सेवा के लिए बद्री का आश्रम को जाऊंगा। मुनीश्वर, आपने जो पूछा था वह सब मैंने कहा। इति श्री राम लग्न पांडे द्वारा श्री शिव महापुराण की 6वीं कैलाश संहिता में शिष्य वर्ग कथन सहित 23वां भाषानुवाद संपूर्ण। कैलाश संहिता संपूर्ण। शुभमस्तु। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता पूर्वार्ध प्रारंभ, पहला अध्याय विद्यावतार का वर्णन और दूसरा अध्याय मुनियों का प्रस्ताव। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।